और वे भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल सभी जिलों में निजी ऑपरेटर से बेहतर सेवाएं देने में जुटा हुआ है। और इसे लेकर लखनऊ से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने बीएसएनएल के सीजीएम एके मिश्रा से खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। इस समय हमारे साथ बीएसएनएल के सीजीएम एके मिश्रा जी हैं, जो लगातार जो है जब से इन्होंने चार्ज लिया है, उसके पहले जीएम पीजीएम भी थे, तो लगातार काम से लगे हुए हैं। और जो है निजी सेक्टर से जो निजी ऑपरेटर्स हैं उनसे टक्कर के लिए बीएसएनएल लगातार जो काम कर रहा है और लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए, 4G सेवाओं की सुविधा देने के लिए, और जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ भी नेटवर्क पहुँचाने के लिए, ग्रामीण इलाकों में जहाँ कोई ऑपरेटर नहीं जाता है वहाँ भी नेटवर्क देने के लिए लगातार प्रयास है। मैं उन्हीं से जानूंगा बीएसएनएल क्या क्या प्रयास कर रहा है। जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों को अवसर दिया। और हम लोग जो हैं पूरी तरह से कृत संकल्प हैं। इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश पूर्वी परिमंडल में करीब 5700 जो हमारे 2G 3G BTS हैं, उनको एक भारत सरकार के अथक सहयोग से हम लोग इन सबको 4G में कन्वर्ट करने का एक बहुत ही हम लोगों का एम्बिशियस प्लान है, और जिसका इम्प्लीमेंटेशन भी चालू हो गया है। और करीब 800 से 1000 BTS परिवर्तित कर दिए गए हैं 4G में। और उम्मीद करते हैं कि ये हम लोग सारा का सारा जितना भी अपग्रेडेशन है वो हम लोग करीब 2 महीने में इसको भी पूरा करने के लिए संकल्प लेते हैं। और इसको कंप्लीट करने का हम लोगों को कॉन्फिडेंस, वी आर कॉन्फिडेंट टू गेट ऑल दिस एग्जिस्टिंग है ना BTS टू अपग्रेड टू 4G एंड विच आर ऑल्सो कन्वर्टेबल टू 5G टेक्नोलॉजी। एंड इसके अलावा भी करीब 550 और 600 जो हमारे BTS हैं, उनको ऐसी जगह पे हम लोगों ने नए प्लान किए हैं जहाँ पे हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, या फिर जहाँ पे बहुत किस तरह की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने 500, 550, 600 के आसपास नए BTS भी 4G के हमारे प्लान हैं यूपी में। ये तो हमारा प्रथम चरण का है। और इनके लिए हमारा आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट TCS जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का ये एक वो है कि हम लोग आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। तो इसमें टेलीकॉम सेक्टर में TCS हमारे पार्टनर हैं, और उनके साथ तेजस एक कंपनी है, वो भी टाटा की एक सब्सिडी कंपनी है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। और उनके सहयोग से हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश परिमंडल में इसका बहुत ही तेजी से इसको संस्थापन कर रहे हैं, लगा रहे हैं, कमीशन कर रहे हैं, और उसकी गुणवत्ता की भी कॉन्टिन्यूसली जांच कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं, और इसको लगाने से उन क्षेत्रों में लखनऊ है, बनारस है, और प्रयागराज है, कानपुर है, तो यहाँ पे लोगों में इसकी सेवाओं के प्रति 4G सेवाओं के प्रति काफ़ी हम लोगों को सपोर्ट मिला है। और आवर कस्टमर्स, आवर एस्टीम्ड कस्टमर्स आर वेरी हैप्पी ऑल्सो। और हम लोग लगातार इस टच में हैं कि किसी भी तरह से हम लोग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इसी तरह हमारे जो सुदूर क्षेत्र हैं, जो अनएक्सेसिबल कहा जाता है, चाहे रोड से या फिर जहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, जहाँ पे नॉर्मल संसाधनों का पहुँचना एक चुनौती होती है, तो उसके लिए भी हमारे भारत सरकार के सहयोग से 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट कहते हैं उसको, तो उसमें भी 100 से ज़्यादा BTS पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित और एक तरह से 4G टेक्नोलॉजी से लैस, वहाँ पे भी हम लोगों का 99 जगह पे हम लोगों ने पूरी तरह से तैयार हैं। वहाँ पे काफ़ी जगह हमारे टावर्स वगैरह भी वहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं, और जो हमारे इंफ्रा से रिलेटेड बैटरी पावर प्लांट और सोलर सिस्टम्स हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने ऑल इंडिया में एक बहुत ही एक्सपर्ट, हम लोग ने एक एसोसिएशन, वहाँ पे हमारी एक वेंडर टीम है जो कि, और हम लोगों की देखरेख में, भारत सरकार की देखरेख में इसको भी हम लोग बहुत तेज़ी से संस्थापन कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को हम लोग कंप्लीट कर पाएँ। जी, तो थे सीजीएम जो है एके मिश्रा जी, इनका सीधा सा कहना है लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। जब कभी रिंग ओवरसी कट जाती है तब भी व्यवधान नहीं आएगा, और गांव दूर दराज इलाकों में जहां कोई सेवा नहीं किसी को मिल पा रही है, वहां बीएसएनएल अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है और वहां नेटवर्क मिलेगा। लोग चाहे कम फायदे नुकसान के बात नहीं है, बीएसएनएल उनको सेवाएं देगा और वहाँ पर उनको सिग्नल मिलेंगे, उनकी कॉल होगी, उनको डेटा मिलेगा। ये सब इंतजाम किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।